नमस्कार, मैं अन्नू। आप देख रहे एक न्यूज 24। देखिए, नीतीश कुमार ने जिस तरीके से बयान दिए हैं उसको लेकर हम एनडीए के बन के रहेंगे, महागठबंधन में नहीं जाएंगे। लगातार उनको लेके सस्पेंस बिहार में बना रह रहा है। इस सब मुद्दा पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता हिमराज जी हैं। इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिए हैं कि हम एनडीए के बन के रहेंगे, महागठबंधन में नहीं जाएंगे, वहीं राजद के नेता कह रहे हैं कि आगे नीतीश कुमार के बार बार अपना सफाई देना पड़ रहा है। देखिए, ऐसी परिस्थिति क्यों उत्पन्न हुई। अब एक तो विपक्षी पार्टी के लोग अफवाह फैलाए और उस अफवाहों को ज्यादा हवा देने का काम कुछ मीडिया के लोगों ने भी किया कि नीतीश कुमार जी तेजस्वी से मिले हैं और बातें हो गई है, अब गठबंधन बदल जाएगा। तो इस तरह का दुष्प्रचार और अफवाह फैलाने का काम विपक्षी पार्टियां कर रही थी और उसमें हवा मीडिया के लोग भी दे रहे हैं। मीडिया क्यों करेगा? अब अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए। और ये बातें इतनी चर्चा में आ गई, फिर मीडिया के लोगों ने नीतीश कुमार जी से सवाल किया कि आप ऐसे होने जा रहे हैं, ये करने जा रहे हैं, सत्ता में परिवर्तन होने वाला है, ये है वो है। तो तरह तरह के सवाल पैदा हो रहे थे। इसलिए नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए के साथ रहेंगे और एनडीए के साथ थे। तो इसमें कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इस बयान को लेकर के फिर तोड़ मरोड़ करके पेश करने की कोई जरूरत नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी बिल्कुल साफ सुथरे तरीकों से वो कहते हैं और एक सबसे बड़ी विशेषता नीतीश कुमार जी की है, जिसके वजह से वो जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जी बातें कम और काम ज्यादा करते हैं और लोग अफवाहें ज्यादा उड़ाते हैं, काम करने का उनके पास कोई नियत नहीं होता है, जो विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं। लेकिन यहाँ तो कहा जा रहा है, जिस तरह से अभी सस्पेंस बना हुआ, कह रहे हैं लोग कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव से पहले फिर पलट जाएंगे। अब बोलिए, जब हमारे नेता ने कहा, बार बार कहा, हमारे पार्टी के चाहे राष्ट्रीय प्रवक्ता हो या प्रदेश के प्रवक्ता हो, किसी प्रवक्ता के बयान में इस तरह का कोई बातें नहीं आई। हमारे किसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा कोई बातें नहीं कही गई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि हम एनडीए में थे, एनडीए में हैं और एनडीए में रहेंगे। ये मेरा नेचुरल गठबंधन है। फिर इसमें किसी तरह का किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन कोई करना चाहता है, लोगों को धोखे में रखना चाहता है, तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि उस आदमी की नीयत सही नहीं है और वो अफवाह फैला रहा है। तेजस्वी यादव आभार यात्रा पर 10 तारीख से निकल रहे हैं, इसको लेके आप क्या कुछ कहिएगा? अरे, राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल के नेता हैं और जनता के बीच जाना परम कर्तव्य है। जाए, हमारे गठबंधन को, हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को क्या नुकसान होने वाला है। हम तो जनता के साथ वादे जो करते हैं, बढ़ चढ़कर पूरा करते हैं। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत हमारे नेता ने वादा किया था कि हम 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। अभी हमारे नेता ने कहा और बहुत संख्या में हम लोगों ने रोजगार देने का काम किया है, नौकरी देने का काम किया है। तो हम आज दावे के साथ कह रहे हैं कि हम जो वादा करते हैं उसको बढ़ चढ़ करके पूरा करते हैं। जनता के साथ जो मेरा कमिटमेंट है, हम उस पर अडिग हैं और उसको पूरा करते हैं। जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को भी हम बहुत जल्दी प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन सर, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम रोजगार दिए, आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार दिए हैं। जिसकी आदत झूठ बोलने की हो, जिसकी आदत अफवाह फैलाने की हो और जिसकी आदत लोगों को भ्रम में डालना है, वो लोग वैसा ही काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, अफवाह फैलाएंगे। अब चूंकि एक बड़ी विशेषता रही है तेजस्वी जी की कि वो जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन इस सदन में विपक्ष के नेता भी हैं और जब जब सदन में कोई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होती है तो वो सदन छोड़कर फरार हो जाते हैं। बजट सत्र चला लंबे समय तक,
बजट सत्र में उनको अपनी राय देनी चाहिए सरकार को कि बजट में क्या खामियां हैं, विशेषता है। तो इसमें भाग लेने के बजाय वो सदन से फरार हो गए। मानसून सत्र चला, मानसून सत्र भी बड़ा महत्वपूर्ण सत्र था, उस सत्र में भी ये गायब रहे। तो ये जब महत्वपूर्ण सदन होता है तो सदन से बाहर हो जाते हैं और जनता के बीच एक बहाना लेकर चले जाते हैं। चूंकि कारण है कि इनके माता पिता ने जो राज्य पर 15 साल शासन किया और 15 साल के अंदर जो बिहार की दुर्गति की और बिहार के लोगों की जो दुर्दशा की, जो पाप किया, राजनीतिक पाप किया, उस पापों पर पर्दा डालने के लिए और अफवाह फैला करके लोगों को भ्रम में डालने के लिए ये निकलते हैं लोगों के बीच में। तो सर, जिस तरीके से आभार यात्रा पर निकल रहे हैं, हरा गमछी हरा टोपी बांट के कर रहे हैं, इससे क्या वो तो कह रहे हैं कि जो लोकसभा चुनाव में हमारे जहां से हार हुई है, नुकसान हुआ है, इस बार हमारे सारे कार्यकर्ता कमर कस के हम लोग एक्टिव हो चुके हैं, पर आपकी पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा? मुख्यमंत्री के कुर्सी पर इसलिए बैठाया था कि बिहार में अमन चैन शांति भंग था, जगह जगह नरसंहार हो रहे थे, सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे और शांति व्यवस्था की क्या बात की जाए, शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, रोजगार नाम की चीज नहीं, कोई आदमी बिहार के अंदर सुरक्षित नहीं था, हर जगह अपराधियों का बोलबाला था, अपहरण का उद्योग चलता था। उससे मुक्ति के लिए नीतीश कुमार जी को लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया था और नीतीश कुमार जी ने इन तमाम चीजों पर काबू पा करके बिहार को बदलने का काम किया है, बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल के दिखा दिया है। तो बिहार की जनता के लिए, बिहार के लिए नीतीश कुमार जी के सामने दूसरा कोई विकल्प अभी पैदा ही नहीं हुआ है। तो जा तो रहे ना नीतीश, तेजस्वी यादव तो जा रहे जनता के बीच। अब चूंकि जो पुराने लोग हैं जिन्होंने 15 साल के शासन काल को देखा है, उस शासन काल के जमाने को याद करके लोगों का रूह कांप जाता है, तो वो लोग नहीं चाहेंगे कि पुनः वैसी सरकार, वैसी व्यवस्था आए, इसलिए जनता ने इसे नकार दिया है। तो चलिए, ये थे अभी हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज जी। तो इन्होंने आज क्लियर कर दिया कि जिस तरीके से ये नीतीश कुमार के लेके अफवाह चल रहे हैं कि नीतीश कुमार कभी भी महागठबंधन में पलट सकते, सस्पेंस बना हुआ, आज ये क्लियर कर दिए कि ये एनडीए के साथ ही बने रहेंगे, नेचुरल उनके साथ रिलेशन है। तो और यहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के लेके बात करें तो इनको जनता पूरी तरह से नकार चुकी है। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा।